नमस्कार भक्तों। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अधिक मास का यह पावन समय केवल व्रत और नियमों का ही नहीं बल्कि प्रभु की उस असीम लीला को समझने का है, जहां वो अपने भक्त की रक्षा के लिए काल के चक्र को भी बदल देते हैं। आज अधिक मास के तीसरे दिन हम प्रवेश कर रहे हैं उस परम गाथा में, जहां विधाता का वरदान भी सत्य रहता है और भक्त की पुकार पर नारायण का न्याय भी। आइए जानते हैं कि कैसे एक अहंकारी दैत्य के अंत और परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने इस धरा पर अधिक मास की रचना की और नरसिंह रूप में प्रकट हुए। अधिक मास के पूरे 30 दिनों में भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों, अवतारों और उनसे जुड़े भक्तों की कथाएं सुनने का विधान है। इसलिए तीसरे दिन भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार और दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध की कथा सुनी जाती है। इस कथा का अधिक मास से बहुत गहरा और सीधा संबंध है। आइए इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। अधिक मास के तीसरे दिन की पावन कथा, नरसिम्हा अवतार और अधिक मास का रहस्य। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर दैत्य राजा था। वह अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला भगवान विष्णु से लेना चाहता था। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मांगो वत्स, क्या वरदान चाहते हो। हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत चालाकी से घुमा फिराकर एक ऐसा वरदान मांगा जिसे वह अचूक समझता था। हे विधाता, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य के हाथों हो और न किसी पशु के हाथों। मैं न दिन में मरूं न रात में, न किसी अस्त्र से मेरी मृत्यु हो न किसी शस्त्र से, न मैं घर के भीतर मरूं न घर के बाहर। और वर्षों के जो 12 महीने होते हैं उनमें से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपनी प्रजा से कहा कि कोई भी विष्णु का पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसी के घर में एक परम विष्णु भक्त ने जन्म लिया, जिनका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भगवान की भक्ति से रोकने के लिए कई प्रताड़नाएं दी। उन्हें पहाड़ से नीचे फेंकवाया, जहर दिया और अपनी बहन होलिका की गोदी में आग में भी बिठाया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बता, कहाँ है तेरा नारायण? क्या वह इस महल के सूखे खंभे में भी है? यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने जैसे ही अपनी गदा से उस खंभे पर प्रहार किया, वैसे ही ब्रह्मांड को कपा देने वाली एक भयानक गर्जना हुई और खंभा बीच से फट गया। खंभे में से साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार, आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का के रूप में प्रकट हुए। भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, लेकिन उसे मारते समय ब्रह्मा जी के वरदान का पूरा मान रखा। न मनुष्य न पशु, भगवान नरसिंह थे, आधा मानव आधे सिंह। न अस्त्र न शस्त्र, भगवान ने उसे अपने तीखे नखों से चीरा। न घर के भीतर न बाहर, भगवान उसे खींचकर घर की चौखट पर ले आए। न दिन में न रात में, वह गोधूली बेला का समय था जब सूर्य डूब रहा था, यानी न पूरी रात थी न दिन। अब बात आई 12 महीनों की। यही प्रकट हुआ अधिक मास। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यप वर्ष के 12 महीनों में से किसी भी महीने में नहीं मर सकता था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से उस वर्ष एक 13वां महीना उत्पन्न किया, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा गया। चूंकि यह महीना उन 12 महीनों से अलग था, इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा नहीं हुआ और भगवान नरसिंह ने अपनी जांघों पर हिरण्यकश्यप को लिटाकर अपने नाखूनों से उसका सीना चीर कर उसका वध कर दिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भक्तों, यह कथा हमें बताती है कि बुराई कितनी भी चालाक क्यों ना हो, भगवान की न्याय व्यवस्था और उनकी लीला के सामने वह टिक नहीं सकती। अधिक मास का निर्माण ही अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। तीसरे दिन इस कथा को सुनने से मनुष्य के जीवन में शत्रुओं का भय समाप्त होता है, अहंकार का नाश होता है
और संकट के समय भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं। तो भक्तों, यह थी अधिक मास के तीसरे दिन की वो अलौकिक कथा। हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर प्रहलाद जैसा अटूट विश्वास दिल में हो तो भगवान खंभा फाड़कर भी रक्षा करने आते हैं। आइए इस पावन पुरुषोत्तम मास में अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु के चरणों में शरण लें। अगर आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय नरसिंह देव या जय पुरुषोत्तम हरि लिखना ना भूलें। भगवान आप सभी के संकटों को दूर करें। कल फिर मिलेंगे चौथे दिन की एक और पावन कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।